आज हम प्रोनाउन का चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको देखिए, रीड दिस पैराग्राफ। रॉनी एंड रोहित आर प्लेइंग बैडमिंटन। दे आर क्वाइट गुड ऑफ एट इट। देयर सिस्टर वॉन्ट्स टू प्ले टू। शी लाइक्स टू प्ले विद दैम। दे शेयर द रैकेट्स अमंगस दैमसेल्व्स। ठीक है, इसमें रॉनी और रोहित है और उसकी सिस्टर की बात है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर दे यूज़ किया गया है रॉनी और रोहित के लिए, यहाँ पर इट यूज़ किया गया है। ठीक है, क्योंकि वो खेल में दोनों बेहतर थे। यहाँ पर देयर यूज़ किया गया है सिस्टर के लिए, शी यूज़ किया गया है सिस्टर के लिए। ठीक है, दैम यूज़ किया गया उनके लिए, दे यूज़ किया गया उनके लिए, दैमसेल्व्स यूज़ किया उनके लिए। ठीक है ना, देयर का भी यूज़ उनके लिए किया गया, सिस्टर आ गया। आगे देखिए, द वर्ड इन बोल्ड प्रोनाउन। जो वर्ड बोल्ड में है वो प्रोनाउन है। यहाँ देखिए, वी ऑलरेडी नो दैट अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? एक शब्द होता है जो हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स अस टू रेफर टू द नाउन एंड अवॉइड रिपीटिंग इट। हमें ये रेफ़र करता है नाउन के लिए और रिपीटिंग को अवॉइड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए दो वाक्य लिखे गए हैं। जैनसन इज़ 12 ईयर ओल्ड, जैनसन हैज़ ए यंगर सिस्टर। तो यहाँ पर जैनसन इज़ ए 12 ईयर ओल्ड, पहला वाक्य सेम हो गया। फिर दोबारा जैनसन के लिए ही का यूज़ किया गया है, ही हैज़ ए यंगर सिस्टर। ये प्रोनाउन है जो जैनसन के लिए यूज़ किया गया है। क्लियर है बात? यहाँ पर देखिए आप, दिस टेबल टेल अस अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउन एंड देयर यूजेस। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? दो केस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। देखिए, एक तो होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस, और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस यानी कि जो हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं। जैसे आप कह दिया है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, यू, ये आप सब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस हिम, हर, इट, अस, दैम, ये आप ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर बात? यूज़ रेफर टू वन और मोर पर्सन, थिंग्स और ग्रुप। रेफ़र करता है एक को, एक से ज़्यादा को, पर्सनस को, थिंग्स को, ग्रुप्स को, ये रेफ़र करता है। क्लियर बात? एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक रीडिंग। ठीक है, आई आया है, आई लाइक रीडिंग। दे, यहाँ दे आ गया, दे इन्वाइटेड अस आया है। ठीक है, उन्होंने हमें इनवाइट किया फॉर डिनर, डिनर के लिए। वी सॉ हिम टुडे, हमने उसे आज देखा। ठीक है, क्लियर है बात? अब है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव मतलब पोजीशन से बना है। पोजीशन का मीन्स अधिकार होता है, जिसपे किसी का अधिकार हो, दैट इज़ कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। सो दैट समवन ओन समथिंग, है ना, ये चीज़ें शो करता है कि किसी पे उसका मालिकाना हक है। दिस बुक इज़ देयर्स, ये बुक उनकी है। दिस बुक इज़ हर्स, यह बुक उसकी है। क्लियर बात? तो इस पे उसका पोजीशन है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। आगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दीज, दैट, दीज, दोस, ये चार वर्ड हैं। पॉइंट आउट थिंग्स एंड ऑल्सो स्टैंड फॉर द थिंग्स दैट इज़ पॉइंटेड आउट। ठीक है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, किसी थिंग को पॉइंट आउट करना, उसके लिए स्टैंड भी करना। दैट इज़ अ मैंगो ट्री, वह एक मैंगो ट्री है। दीज आर माई शूज़, ये मेरे शूज़ हैं। ठीक है, पॉइंट आउट करना समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट देखिए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स और देम सेल्फ्स, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर बैक टू द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहीं पर ये एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउन, सेम यही वर्ड्स हैं एम्फेसाइजिंग और एम्फेटिक प्रोनाउन में, आप देख सकते हैं। बट ये क्या है? एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। जब एक नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर गायत्री टॉट हर सेल्फ हाउ टू प्ले द गिटार। गायत्री ने अपने आप को सिखाया कि कैसे गिटार को बजाते हैं। द चिल्ड्रन वेंट टू द स्टोर बाय देमसेल्व्स, बच्चे स्टोर पर गए अपने आप। नीचे देखिए, टॉम मेड दिस हिमसेल्फ, टॉम ने ये अपने आप बनाया। दे डिसाइडेड टू डू द वर्क देमसेल्व्स, उन्होंने डिसाइड किया काम करने को खुद से ही। ठीक है, आगे देखिए अगला है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन में जो चीज़ डेफिनेट नहीं होती है, दैट इज़ कॉल्ड इनडेफिनिट, यानी कि वो चीज़ निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर निश्चित कौन नहीं है? समबडी, समवन, समथिंग। ये कौन है? निश्चित नहीं है, कोई है। ठीक है, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग। ठीक है, यहाँ पर भी ये निश्चित नहीं हुआ है। आगे
रेफर टू ए पर्सन और थिंग्स in a manner that is not defined or specific. Somebody left the door open. किसी ने डोर को ओपन खोल दिया है. There were gifts for everyone. यहाँ पर हर किसी के लिए गिफ्ट है. Interrogative pronoun जब आप who, whose, whom, what, how, which, where, when का यूज़ करते हैं. are used to ask questions. इनका यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए. Which of these shirts do you want to buy? इनमें से कौन सी शर्ट्स आप खरीदना चाहते हैं. वेयर इज़ योर स्वेटर, तुम्हारा स्वेटर कहाँ है. दैट इज़ कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन जब क्वेश्चंस के लिए पूछे जाते हैं. आगे है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन में है हु, हुज, व्हाट, हाउ, विच, वेयर, व्हेन, दैट. आर यूज टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू अ सेंटेंस. ये आपको मोर इन्फॉर्मेशन देता है एक सेंटेंस में. ठीक है, एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड कराता है. दिस इज़ द पेंसिल, है ना, ये वो पेंसिल है दैट आई वांटेड टू बाय, जिसको मैं ख़रीदना चाहता था. दो इन्फॉर्मेशन. हेयर इज़ अ मैन, यहाँ वह आदमी है हु वर्क्स इन द शॉप, जो शॉप में काम करता है. क्लियर है बात. तो दो इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं और इसके अंदर है, यहाँ पर आप देखिए हु से जोड़ा गया है, दैट से जोड़ा गया है. द सेम वर्ड्स आर यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव एज प्रोनाउन. दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स एंड एज एडजेक्टिव्स दे मॉडिफाई द नाउन. ठीक है, प्रोनाउन के तौर पर वो नाउन का प्लेस यूज़ करते हैं ताकि उसको डिफाइन कर सकें और एडजेक्टिव्स के तौर पर वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं. व्हेन दे आर प्लेस्ड बिफोर ए नाउन इन अ सेंटेंस दे आर एडजेक्टिव्स. व्हेन दे आर नॉट फॉलोड बाय ए नाउन दे एक्ट एज ए प्रोनाउन. क्लियर है बात. जब वो नाउन को फॉलो करें, नाउन से पहले आए, तो वो क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव्स हो जाते हैं. और जब वो कोई भी नाउन को फॉलो नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन. जैसे यहाँ पर दैट इज़ माई पेन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन को ये फॉलो नहीं कर रहा है दैट. जबकि यहाँ पर दैट पेन इज़ माइन, ये जो पेन वर्ड है ये नाउन वर्ड है और दैट इसको फॉलो कर रहा है, तो दैट क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया. यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. क्लियर है बात. आई होप सो ये आपको पेज समझ में आया होगा. नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं. यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दे रखा है आपको. व्हाट इज़ द टाइम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, ये इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. क्लियर है बात. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. और यहाँ पर दे रखा है व्हाट टाइम विल द शो बिगिन. ठीक ना, ये भी आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. क्लियर है बात. ठीक है, एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि टाइम आपका नाउन है और नाउन से पहले जो मॉडिफाई करता है वर्ड्स को दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव्स. ठीक है, दोनों ही इंटेरोगेटिव है. आगे देखिए. A reflexive pronoun is an important part of a sentence. If we remove it, the sentence will not be complete. Reflexive pronoun क्या है, अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, सेंस कंप्लीट नहीं होता. कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी लगती है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है. Whereas if an emphatic pronoun is removed, the sentence will still make complete sense. अगर emphatic pronoun को आप हटा देते हैं, दोनों ही सेम वर्ड्स होते हैं लेकिन पोजीशन अलग अलग होती है, सिचुएशन अलग अलग होती है. अगर आप सिचुएशंस में देखेंगे तो एक रिफ्लेक्सिव नज़र आएगा आपको, एक एम्फेटिक नज़र आएगा. एम्फेटिक प्रोनाउन को आप हटा भी सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को नहीं हटा सकते, उसकी पोजीशन होती है. जैसे यहाँ पर आना फेल डाउन एंड हर्ट, यहाँ पर हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि आना गिर गई और उसने हर्ट किया तो कुछ ना कुछ कमी है या सेंस में. यहाँ पर हर सेल्फ की कमी है, उसने अपने आप को हर्ट कर लिया. यहाँ पर देखिए बार आना कंप्लीटेड द वर्क. ठीक है, फिर आपने हर सेल्फ लिखा. यहाँ पर आना नहीं कंप्लीट किया है वर्क, हर सेल्फ लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये क्या है, एम्फेसिस प्रोनाउन है. इसके बिना भी सारा वाक्य कंप्लीट नज़र आ रहा है. शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, आना कंप्लीटेड द वर्क, पूरा सेंस कंप्लीट नज़र आ रहा है. ठीक है, तो जो सेंस कंप्लीट नज़र आए दैट इज़ कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. और जो सेंस में कुछ ना कुछ कमी लगे कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, कुछ अपने लिए, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप यूज़ करते हैं. क्लियर है बात. क्वेश्चन नंबर ए पर आते हैं. री राइट दिस सेंटेंसेज यूजिंग पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है इन प्लेस ऑफ द वर्ड इन बोल्ड, जो कि बोल्ड में लेटर दिए गए हैं. आगे देखिए, यहाँ मदर दिया गया और विशाल दिया गया. मदर आस्क्ड विशाल टू हेल्प हर कैरी द बैग, तो मदर की जगह शी लग दिया, विशाल की जगह हिम लग दिया है. शी आस्क्ड हिम टू हेल्प हर कैरी दैम. ठीक है, बैग की जगह इसने द बैग्स है तो बैग्स की जगह इसने डैम रख दिया है. ठीक है, द कार शी वॉज पार्क्ड आउटसाइड
द पार्क, ठीक है। तो यहाँ पर द कार, यहाँ पर इसको इसने बोल्ड कर रखा है, द कार को आपको बनाना है तो इट लगा सकते हैं द कार की जगह। तो आप इट वाज पार्क्ड आउटसाइड द पार्क, आउटसाइड द पार्क, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर ब्रदर आर वेरी हार्ड वर्किंग, है ना। हर ब्रदर्स हैं, कई सारे हैं, आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो हर ब्रदर्स की जगह दे लग जाएगा, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। माई मदर एंड आई आर मेकिंग डिनर, मेरी माँ और मैं डिनर बना रहे हैं, तो इसकी जगह वी लग सकता है, वी आर मेकिंग डिनर। जैक एंड यू शुड पार्टिसिपेट इन द डिबेट, जैक और तुम इस पार्टिसिपेट में क्या करना चाहिए, तुम्हें पार्टिसिपेट में, डिबेट में भाग लेना चाहिए। तो जैक एंड यू है तो यू लगा दीजिए, यू शुड, या बोथ ऑफ यू कर सकते हैं आप, ठीक है। जैक एंड यू की बात कर रहा है तो बोथ ऑफ यू भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। खाली प्रोनाउन की बात कर रहा है तो यू लगाइए, ठीक है। यू शुड पार्टिसिपेट इन द डिबेट, ठीक है। वैसे बोथ ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ ऑफ यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू डू द सम, चिल्ड्रन है तो यहाँ पर दे का यूज़ हो जाएगा, दे डू नॉट नो हाउ टू डू दिस सम। फादर इज़ ऑन हिज वे टू द ऑफिस, फादर के लिए आप ही लगा सकते हैं, ही इज़ ऑन है, ऑन हिज वे टू द ऑफिस। मिस जेम्स टोल्ड जेस एंड मी, तो शी आ जाएगा यहाँ पर, मिस जेम्स है, टोल्ड अस आ जाएगा, टू ब्रिंग द ग्लोब, ग्लोब की जगह इट आ जाएगा, टू ब्रिंग इट। क्लियर है बात? आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको पूरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, चूज़ द करेक्ट पॉसेसिव प्रोनाउंस टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। आपको करेक्ट पॉसेसिव प्रोनाउन चूज़ करना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। पहला आपको दिया गया द स्टूडेंट हैड टेस्ट टुडे, द स्टूडेंट, बच्चों का आज टेस्ट है, दीज टेस्ट पेपर्स आर देयर्स, ये टेस्ट पेपर उनका है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे हैं इसलिए देयर्स आ गया है, यहाँ पर हिस नहीं आया है। तो बरखा बॉट लंच फ्रॉम होम, बरखा ब्रॉट लंच फ्रॉम होम, बरखा घर से लंच लाई दिस टिफ़िन बॉक्सेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर्ष आ जाएगा, HERS, ठीक है, हर्ष आ गया। आगे देखिए, हैज़ एनीवन गॉट एन एक्स्ट्रा पेंसिल, आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माइन, मैं अपनी लाना भूल गया, क्या किसी के पास कोई एक्स्ट्रा पेंसिल है, इस वाक्य का ये अर्थ है। वी आर सबमिटेड आवर एक्सरसाइज बुक टुडे, ठीक है, वी ऑल सबमिटेड आवर एक्सरसाइज बुक टुडे, हमने आज सभी ने अपनी एक्सरसाइज बुक सबमिट कर दी है। डिड यू सबमिट, तो यहाँ योर्स, ठीक है। द हाउस विद द ब्लू विंडो इज़, यहाँ पर आवर्स। क्लियर है बात? यहाँ पर वैसे भी देयर लिखा हुआ है, देयर तो आएगा ही नहीं, ठीक है, एस लग करके आ भी सकता था लेकिन खाली देयर है, तो इसके बाद आपका नाउन लगता है। आगे देखिए, कॉलिन हैज़ ए न्यू बाईसाइकिल्स, द रेड वन इज़ हिज, रेड वन उसकी है, ठीक है। वीरेन एंड रूपा आर एब्सेंट टुडे, द रिमेनिंग स्वीट्स आर देयर्स, ठीक है, रिमेनिंग स्वीट्स उनके हैं, देयर्स, ठीक है। आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। यहाँ देखिए, दीज आर डर्टी क्लोथ्स, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू डाइनिंग टेबल, यहाँ दिस हो गया। दोज आर माई सॉक्स, दोज हो गया। दैट इज़ एन एलिफेंट, दैट हो गया। दीज आर फ्रिज मैग्नेट, यहाँ पर दीज हो गया। दैट इज़ हर फोटोग्राफ, यहाँ पर दैट हो गया। ये सारे के सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? डी पार्ट देखिए इसका, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, राइट आर
रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव एंड राइट ई फॉर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए आर लिखना है, ई के लिए एम्फेसाइजिंग लिखना है और कंप्लीट भी करना है आपको। लिखा है क्लारा कंसिडर हर सेल्फ द बेस्ट एथलीट इन द क्लास। ठीक है, वो अपने आप को बेस्ट एथलीट समझती है क्लास में। क्लियर बात। अगला देखिए, दिनेश फेल फ्रॉम द स्विंग एंड हर्ट। दिनेश स्विंग से गिर गया और उसने हर्ट कर लिया। ठीक है, दिनेश ने अपने आप को, तो यहाँ पर हिमसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, हर्ट हिमसेल्फ और ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। आगे देखिए, माई फ्रेंड डिड द असाइनमेंट ईजिली थ्रो आई कुड नॉट कम्प्लीट इट। है ना, कि मैं उसे कंप्लीट नहीं कर सका, मेरी फ्रेंड ने अपने आप पूरा कंप्लीट कर दिया। तो आई माई सेल्फ कुड नॉट कंप्लीट इट, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव ही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला आपका रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मदर मैंडेड द टॉन शर्ट। मदर मैंडेड द टॉन शर्ट, यहाँ पर हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, हर सेल्फ और ये कैसा है, यहाँ पर एम्फेसाइजिंग है। ठीक है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। क्लियर है बात। यू एंड योर ब्रदर मस्ट आयरन योर यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर योर सेल्फ हो गया, मस्ट आयरन योर यूनिफॉर्म अपने आप करनी चाहिए, इतने से भी काम चल जाएगा जैसे पहले वाले में, ऊपर वाले में। ठीक है, तो ये भी आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो जाएगा। ब्रैकेट में ई आ जाएगा ना, मैंने पूरा नाम लिख दिया, आपको ई और आर लिखना था, ई। ठीक है, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग वेट, वी मस्ट प्रिपेयर आवर सेल्फ। ठीक है, आवर सेल्फ्स, वी मस्ट प्रिपेयर आवर सेल्फ्स हो गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर। आगे देखिए, ऑल द विनर थॉट लकी, ऑल द विनर थॉट themselves लकी, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बिना कंप्लीट नहीं हो रहा है। आगे देखिए, यू एंड आई शुड टीच टू पेंट ऑन फैब्रिक्स, यू एंड आई शुड टीच। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आवर सेल्फ्स आ जाएगा, यहाँ पर आवर सेल्फ्स और ये भी आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एडवर्ड कुड नॉट बिलीव द न्यूज़, एडवर्ड बिलीव नहीं कर सका न्यूज़ पर। ठीक है, पूरा वाक्य लग रहा है हिमसेल्फ। ठीक है, और यहाँ पर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, फरीदा डिड यू मेक दिस टेस्टी सैंडविच, इट इज़ डिलीशियस। ठीक है, साफ पता लग रहा है यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या तुमने ये अपने आप सैंडविच बनाई है, क्या तुमने सैंडविच बनाई है, क्या तुमने अपने आप सैंडविच बनाई है। ठीक है, तो अपने आप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या तुमने सैंडविच बनाई है, इट इज़ डिलीशियस। ठीक है, तो यहाँ पर एम्फेसाइजिंग हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई वाला है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद सूटेबल इनडेफिनिट प्रोनाउन। सूटेबल इनडेफिनिट प्रोनाउन से आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पहला उसने दे रखा है, शैल वी बिगिन द टेस्ट, क्या हम स्टार्ट करें अब टेस्ट को। इज़ एवरीवन रेडी, क्या हर कोई रेडी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला, व्हाट वी गॉट, वी नीड टू मेक दिस डिश, है ना, हमें क्या चाहिए डिश को कंप्लीट करने के लिए। हैव वी गॉट, क्या हमने पा लिया है उन चीज़ों को जो इस चीज़ डिश को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो यहाँ व्हाट का यूज़ कर सकते हैं, हैव वी गॉट या एनीथिंग, है ना, या एनीथिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। हैव वी गॉट एनीथिंग वी नीड टू मेक दिस, व्हाट का यूज़ ना करके एनीथिंग। ठीक है, हैव वी गॉट एनीथिंग वी नीड टू मेक दिस डिश। आगे देखिए, यहाँ देखिए, आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, द टेलीविज़न हैज़ ब्रोकन डाउन, डू यू नो हु कैन रिपेयर, तो एनीवन, डू यू नो एनीवन हु कैन रिपेयर इट। देयर इज़ इन द रेफ्रिजरेटर, देयर इज़ नथिंग। ठीक है, यहाँ पर नथिंग आ जाएगा, नथिंग इन द रेफ्रिजरेटर्स, वी नीड टू गो टू द मार्केट, क्योंकि मार्केट जाने की जरूरत है, इसलिए उसमें रेफ्रिजरेटर में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इज़ देयर एल्स दैट यू नीड माई हेल्प विद, इज़ देयर एनीथिंग एल्स। ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट यू नीड माई हेल्प विथ। ठीक है, क्लियर है बात। आगे देखिए, टोल्ड मी दैट देयर इज़ अ गुड लाइब्रेरी नियर द पार्क, तो यहाँ पर समवन आ जाएगा या समबडी भी आ सकता है। समवन टोल्ड मी दैट देयर इज़ अ गुड लाइब्रेरी नियर द पार्क, वॉज एट होम, सो
द पोस्टमैन कुड नॉट डिलीवर द पार्सल। तो पोस्टमैन डिलीवर नहीं कर पा उसका पार्सल, यानी कि कोई भी नहीं था, नो वन या नो बडी, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी नहीं था जो पार्सल नहीं कर पाया। शी सैड शी नीड टू टॉक टू अस अबाउट एवरीथिंग, है ना, उसने कहा कि वो हमसे बात करेगी किसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। क्लियर है बात, एवरीथिंग। आई होप सो एक्सरसाइज आपको समझाएगी। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट आर दे डूइंग इन द गार्डन, वो गार्डन में क्या कर रहे हैं। दूसरा देखिए, स्लीपर्स आर दोस दीस, तो यहाँ पर हुज आ जाएगा, हुज स्लीपर्स आर दिस, ठीक है। आगे देखिए किसकी स्लीपर है ये, इज़ योर ग्रैंड मदर, हु इज़ योर ग्रैंड मदर, क्लियर है बात, हु इज़ योर ग्रैंड मदर, आर माई कीज़, हैव यू सीन दैम वेयर, ठीक है, यहाँ पर वेयर आ जाएगा, वेयर आर माई कीज़, हैव यू सीन दैम, ठीक है। आगे देखिए, इज़ द नेक्स्ट वैक्सीनेशन, हु इज़ द नेक्स्ट वैक्सीनेशन, ठीक है, कौन है नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए। यहाँ देखिए, इज़ द शॉर्टेस्ट रूट, विच का यूज़, विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट, इज़ वेदर लाइक इन दार्जिलिंग, व्हाट इज़ वेदर, ठीक है, व्हाट इज़ वेदर लाइक दार्जिलिंग। आगे देखिए, डू यू हैव द मोस्ट कॉन्फिडेंट इन व्हेन, कब आप में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। क्लियर है बात, आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझाएगी। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। जी एक्सरसाइज, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद रिलेटिव प्रोनाउन इन द बॉक्सेस। आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं बॉक्सेस में, उससे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है आपने। पहला है, द मैन हुम आई मेट इन द कॉन्फ्रेंस लास्ट वीक इज़ अ फेमस आर्टिस्ट, जिस आदमी से मैं मिला था लास्ट वीक कॉन्फ्रेंस में वो एक फेमस आर्टिस्ट था। यहाँ देखिए, द गर्ल इज़ कैरिंग द बुकेट इज़ माई सिस्टर, तो यहाँ पर हु आ जाएगा, द गर्ल हु इज़ कैरिंग, वो लड़की जिसने कैरी कर रखा है बुकेट मेरी बहन है। क्लियर बात। आगे देखिए, द सोफ़ा आई हैव बॉट इज़ वेरी कम्फर्टेबल, विच, यहाँ पर विच का यूज़ हो जाएगा, ठीक है, दैट का भी यूज़ हो सकता है, किसी का भी यूज़ कर लीजिएगा, विच और दैट, क्योंकि दैट आपका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए आता है, लेकिन विच आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, ठीक है। तो द सोफ़ा विच आई हैव बॉट इज़ वेरी कम्फर्टेबल। क्लियर है। आगे देखिए, द पर्सन स्पेक्टिकल्स वर ब्रोकन, तो यहाँ पर द पर्सन हुज आ जाएगा, हुज स्पेक्टिकल्स वर ब्रोकन वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, ठीक है, हुज आ जाएगा, हुज स्पेक्टिकल्स। आगे देखिए, फिफ्थ है आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, व्हाट द आउटकम विल बी, ठीक है, यहाँ पर व्हाट आ जाएगा कि क्या आउटकम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट 6 देखिए, यहाँ पर है, गोविंद हैज़ नो आइडिया डैश टू टेक केयर ऑफ हिज मदर्स प्लान, ठीक है, गोविंद के पास कोई आइडिया नहीं है कैसे टेक केयर करे अपने मदर्स के प्लांट को, तो यहाँ पर हाउ का यूज़ हो जाएगा, हाउ टू टेक केयर ऑफ हिज मदर्स प्लांट, ठीक है। आगे देखिए, दिस इज़ द प्लेस द डेमोन्स्ट्रेशन टुक प्लेस, दिस इज़ द प्लेस, तो यहाँ वेयर आ जाएगा, ये वही प्लेस है जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन टुक प्लेस हुआ है। आगे देखिए, सकीना ऑफन यूजेस द पर्स वी गिफ्टेड हर, दैट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दैट वी गिफ्टेड हर। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रोनाउन, करेक्ट प्रोनाउन के साथ इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए, द कारपेंटर आर वर्किंग इन द बेडरूम दे आर बिल्डिंग अ कपबोर्ड्स, कारपेंटर्स हैं इसलिए दे यूज़ कर दिया यहाँ पर। रजत बोर्डेड द बस, यहाँ पर ही आ जाएगा रजत के लिए, ठीक है, ही सैट नेक्स्ट टू द विंडो। संध्या वेंट टू द मार्केट बिकॉज, संध्या के लिए यहाँ पर शी आ जाएगा, शी नीडेड ग्रॉसरीज फॉर द हाउस। आगे देखिए, द एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल, यहाँ पर इट आ जाएगा, एनिमल्स के लिए इट का यूज़ करते हैं, हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक। द चिल्ड्रन आर फीडिंग द डक्स, ठीक है, चिल्ड्रन क्या है, आर डक्स को खिला रहे हैं, ठीक है, यहाँ बच्चों के लिए दे आ जाएगा, दे हैव ब्रॉट ब्रेड टू फीड दैम। मिस्टर सरकार इज़ अ पुलिसमैन, ठीक है, मिस्टर सरकार एक पुलिसमैन है, ही वियर्स अ यूनिफॉर्म टू वर्क, है ना, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं काम करने के लिए। क्लियर है बात। आई होप सो ये सारा का सारा आपको समझ आएगा, प्रोनाउन का पूरा चैप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।